दिल से सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमो नमः। हमारा भारत देश और हमारे भारत देश में मनाए जाने वाले त्यौहार हर रोज़ नई रीति से हमें खुशी से उमंग से भर देते हैं। और आज तो जो त्यौहार है गणेश चतुर्थी, गणेश भगवान, गण देवता, विघ्न विनाशक, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और सभी उनको खुश करने के लिए उनकी स्थापना कर रहे हैं। और आज हम घर में बनाएंगे उनके भोग के लिए मोदक। अब देखो ना, गणेश भगवान जी की सबसे पहले पूजा अर्चना की जाती है। बहुत महत्व है क्योंकि जीवन में सभी चाहते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, किसी भी रीति से, चाहे अपने संबंधों में, अपने तन मन धन, किसी भी रूप में हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत खुशी से आगे बढ़े, कोई उसमें रुकावट ना आए, विघ्न ना आए, ठीक है। और विघ्नहर्ता, सभी समस्याओं संकटों से दूर कराने वाले, विशाल बुद्धि, उदारता के प्रतीक हमारे गणपति बाप्पा मोरया कहते हैं ना। और पहले तो सिर्फ महाराष्ट्र में मनाया जाता था बहुत ज़्यादा, जो बचपन में अगर मैं याद करूं तो मूवीज़ वगैरह में देखने को मिलता था। लेकिन अभी तो पूरे देश क्या और विदेश क्या धूमधाम से गणपति बाबा की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मोदक। उनको मोदक बहुत प्रिय हैं, लड्डू। और जब हम घर में बनाते हैं तो वो स्वादिष्ट भी बनते हैं, सात्विक भावनाओं से परमात्मा की याद में तब बनाएंगे तो गणपति बाबा खुश होंगे। और वैसे तो हमने भोग लगाकर अपने घर के सदस्यों को ही खिलाने हैं। और उसमें क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज सिंपल बना रही हूँ। आटा मैंने भून लिया है 1 किलो घी में। इधर मैंने थोड़ा सा खोया लिया है, इधर हमारे नारियल हैं ग्रेटेड, जिसके मैं बना चुकी हूँ मोदक। और मेरे बच्चों को लेकिन प्लेन खाने होते हैं तो उनके लिए मैं अभी आपके सामने बना रही हूँ। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो भुना हुआ आटा है ये हमने इधर ले लिया। हम थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। गणपति बाबा को बहुत पसंद हैं, बहुत मीठे स्वादिष्ट भी हैं, और क्योंकि घर में बने हुए हैं तो पौष्टिक भी हैं। और इसमें हम थोड़े से नट्स भी डाल लेंगे, ये भी आपकी अपनी इच्छा अनुसार जितना आपको पसंद है। इसको बीच में भी फिलिंग कर सकते हैं। इधर मैंने थोड़ा मीठे में मैंने जो बताशे होते हैं उन्हीं को पीस लिया है, वही डालने वाली हूँ मैं इसमें। और थोड़ा सा गुड़ पीस के भी डाल सकते हैं या शक्कर भी। चीनी अवॉइड ही करें तो अच्छा है हेल्थ के, उससे हमें थोड़ा अवेयर हो के अगर हम फेस्टिवल्स को मनाएंगे तो एक बैलेंस बना रहेगा ना। ये जो उमंग उत्साह के त्यौहार हैं ये कुछ कुछ सीख भी तो देते हैं ना। और स्पेशली गणेश भगवान की अगर बात करें और उनको खुश करने के लिए जो ये मीठा मोदक, कभी लड्डू, खीर और डिफरेंट व्यंजन बनाते हैं कि उनको मीठा पसंद है। वास्तव में देखा जाए तो ये सब सिंबॉलिक हैं। मीठे के साथ साथ इसको बनाते हुए इस प्रोसेस में हम कितने मीठे रहे, हमारा स्वभाव कितना मीठा रहा। तो अगर मैं दिल से एक बात बताऊं तो इसको बनाने में ही मुझे था कि नहीं मैंने शेयर करना है, तो बीच में बच्चे आ रहे थे हेल्पर्स, तो मेरा जो मन की स्थिति थी ऊपर हो रही थी और थोड़ा सा आँखों में भी वो जो अपना स्वभाव संस्कार गुस्सा आ रहा था। तो एकदम मुझे क्लिक किया कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या मीठा खिलाने से होगा, तब स्वभाव में तो कड़वाहट है। और अगर मैं हेल्पर्स को, बच्चों को डांटने के बाद ये सोचती हूँ कि गणेश भगवान को ये जो मीठा खिलाऊंगी वो बड़े खुश होंगे, चाहे वो एक सिंबॉलिक ही, जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं उनको तब हम जानते हैं, उनकी दिव्यता को हम कैसे जानते हैं, उनका माध्यम क्या है, इनसे जुड़ी हुई कथाएं।
और जो कथाएं हैं उसमें इतने आध्यात्मिक सत्य हैं जो उनके उन दिव्य स्वरूपों को हमारे सामने प्रकट करते हैं, और हम इन परंपराओं को बड़ी श्रद्धा से, विश्वास से मनाते आते हैं। लेकिन अब जो समय है ना, विशेष रूप से अभी तो जो विघ्नहर्ता गणेश जी हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आ गई है, क्योंकि ये पैंडेमिक, और फिर वही बार बार कहना पड़ता है कि ये 2 साल में जो हमने देखा है कि पूरा जो संसार है वो इस बात को मान चुका है कि कुछ तो ऐसा है जो हमने गड़बड़ घोटाला की है। तो ये जो विघ्न आए हैं, समस्याएं आई हैं, इनको हम औरों पे नहीं थोप सकते, कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार हैं। तो जो गणपति बाबा हैं, जो विघ्न विनाशक हैं, उनको हम कहते तो हैं हमारे सारे प्लैनेट्स जो हैं शांत हो जाएं, नवग्रह पूजा भी करते हैं। हम कहते हैं हम इको फ्रेंडली गणेश भी बना रहे हैं, गणेश जी घर में ही हम बनाएंगे और उनका विसर्जन करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, करते भी हैं। लेकिन जब तक वो आंतरिक रीति से हमारी सोच परिवर्तित नहीं होगी, जब हम एक एक औरों को सुनाने बदलने से अच्छा है कि हम पहले खुद में बदलाव लाएं, और जब उस बदलाव से, उन चेंजेस से अपने संस्कारों में तब वो मिठास लाएंगे ना, सबके साथ मिलके। अभी जैसे आटा है, इसमें मावा भी है, तो भी नहीं अच्छा लगेगा जब तक हम इसमें मीठा नहीं डालेंगे। इसको और टेस्टफुल बनाने के लिए हम इसमें नारियल, ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। फिर भी अगर ये फटता है, गिरता है, तो हम थोड़ा सा दूध, कभी पानी, घी, उसका भी हाथ लगाते हैं। फिर भी इसको और एक सुंदर खूबसूरत शेप देने के लिए देखो ये मोल्ड, हम कितने इनोवेटिव, हम कितने नए नए तरीक़ों से अपनी कला को, क्रिएटिविटी के द्वारा भगवान को खुश करने का, एक विशेष उत्सव को विशेष रीति से, दिल से तब मनाते हैं। तो बहुत सारे साधन ढूंढ लिए देखो। अब पहले तो माताएं लोग हाथ से ही बनाते थे, हम अभी आ गए, तो इसमें तो हम चेंज ले आते हैं। अगर हम जीवन में बहुत विस्तार में ना जाके सोचें, पहले हम कैसे खाना बनता था, हर साधन में हमने प्रगति की। हम ये नहीं कहते नहीं जी ये तो परंपरा से चला रहा है, हम तो चूल्हे पे ही बनाएंगे, हम तो हाथ से ही कपड़े धोएंगे, या हम तो घर का बनाई खाएंगे। नहीं, समय के अभाव के कारण, प्रगति के कारण, इनोवेशंस जो चेंजेस आए, प्रोग्रेस के नाम पर हम बहुत सारे बदलाव लाए साधनों में अपने कंफर्ट के लिए। लेकिन जहाँ बात आई हमारे धर्म की, मान्यताओं की, परंपराओं की, रीति रिवाजों की, और फिर ये त्यौहार मनाने की, उसमें हम परिवर्तन नहीं लाते, लाना ही नहीं चाहते। और अगर उसमें कोई क्वेश्चन बच्चा कर भी ले, हम भी कर लें, या मैं अभी भी कह दूं इसकी कोई सार्थकता नहीं, अगर हम स्थूल रूप में मनाते आ रहे हैं, तो लगेगा अरे भाई हाउ कैन समबडी से लाइक दिस। धर्म की बात जहाँ आती है हम बड़े संवेदनशील हो जाते हैं, आर्ग्यू करने लगते हैं, बदलाव नहीं लाना चाहते, क्योंकि इजी है ना। स्थूल रीति से ये मोदक तो बना दिया और कितनी सुंदर शेप भी आ गई, है ना, और इसमें हमारा दिल, प्यार सब कुछ है। लेकिन ये मोदक गणेश जी को तो खिलाना नहीं है, भोग तो लगाएंगे, खाएंगे तो हमारे घर के सदस्य वही खुश होंगे। तो इस बनाने के प्रोसेस में क्या मैंने अपनी मर्यादाओं को पूरी तरह निभाया? क्या दिल से परमात्मा ने, प्रकृति ने जो मुझे संबंध दिए हैं उनके साथ भी मैं इतनी मीठी बन के चल रही हूँ? क्या गणेश जी के स्वभाव से, उनके स्वरूप से, उनसे जुड़ी जो कथा है, कितनी कथाएं सभी जानते हैं, उन्होंने पूरे विश्व का चक्कर लगाया तो कैसे? अपने माता पिता को ही परिक्रमा करके। तो क्या मैं भी अपने पेरेंट्स के लिए ऐसे हांजी का पाठ पढ़ के उन्हीं को अपना संसार मानती हूँ, या मॉडर्न प्रगति के नाम पर, प्रोग्रेस और समय के अभाव के कारण अपने में सिमट के रह गई हूँ और जो अपने कर्तव्य हैं उनसे मुंह मोड़ लिया? तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम सीखेंगे ना, और सीख सकते हैं, वो कब होगा? जब हम इन हर त्यौहार में जो भी उसको मनाने की प्रथा है, रीति है, उसके गहराई में जाकर ना केवल उसका विश्लेषण करेंगे। अगर मैं भी अभी आपको बता दूं तो आपको टच नहीं करेगी, लेकिन अगर आप इसमें से एक भी चीज़ चेंज करेंगे, अपने स्वभाव संस्कारों को भी मीठा बनाएंगे, तो इसमें बाई चांस आप बात करते हुए मीठा डालना भी भूल जाएंगे ना, तो भी सामने वाले को टच करेगी, तो भी बहुत अच्छी मिठास आएगी।
तो आज हम गणपति बाबा से वरदान लेते हैं, हम वरदान मांगते हैं और एक संकल्प भी करते हैं, क्योंकि संकल्प करेंगे और उस संकल्प पे पूरी दिलो जान से चलेंगे तो गणपति बाबा की जो स्थापना है वो घर में नहीं, हमारे चित्त पर हो जाएगी और हमारा चित्त सुंदर हो जाएगा। विवेक से चलेंगे, विवेक बुद्धि जागृत होगी तो हमारे निर्णय भी ठीक होंगे, और जब निर्णय ठीक होंगे तो हो नहीं सकता कि कोई भी विघ्न हमें रुकावट बन के रोके। ये देखिए दूसरा लड्डू भी इसी शुभ भावों से बना दिया। अब लड्डू कहिए, मोदक कहिए, अब ये जो हम कर रहे हैं इसकी सार्थकता यही है, एंड इट्स हाई टाइम। सच में दोस्तों, छोटे छोटे परिवर्तन लाने से स्वभाव बदला है। हर चीज़ का जो अर्थ है ना, जब हम उसमें जीने लगते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, लेकिन ये ऐसे हो नहीं सकता। हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो जो शक्ति है ना वो खो गई है, क्योंकि एक मशीन से हम भी तो वैसे ही बन के रह गए हैं। तो उसके लिए जो मैंने अपनाया, मैं तो वही कहूँगी कि राजयोग का जो अध्यात्म मार्ग है वो बहुत अच्छा है। वो बिल्कुल साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप किसी भी रीति से, किसी भी धर्म को, किसी भी सही बात को जो आप बोलते हैं मानते हैं उसको अपनाइए ज़रूर। छोटा सा ही चेंज लाइए, लेकिन अपने में लाइए, सामने नहीं। कोई अपेक्षा नहीं कीजिए और किसी की गलती देख के उसकी उपेक्षा भी मत करो। मीठा बने रहो, सबके साथ मिलकर चलो। और जो परमात्मा है ना, उसके ये जो जितने भी हमारे त्यौहार हैं, इसका जो रेलिवेंस है, इसके एसेंस को पकड़ना है। इको फ्रेंडली, नेचर से भी तो प्यारा सा संबंध बनाना है ना हमें। तो देखो इस तरह प्यारे प्यारे मोदक बनाइए और श्री गणेश करिए अपने अंदर इस मिठास को भरने की। फिर मिलेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन जब बोलती हूँ तो विस्तार में चली जाती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि गणेश चतुर्थी के जो ये दिन हैं, हम उनकी एक एक अलंकार से, उनके एक एक स्वभाव संस्कार से कुछ सीखें। और सिर्फ सीखें ना, हर दिन गणेश जी से एक प्रॉमिस करें कि हम ये चेंज लाएंगे और हम भी आपकी तरह ही वो दिव्यता लाकर दिखाएंगे और जीवन को खुशनुमा बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे, सभी के प्यारे बन के दिखाएंगे। हम स्वयं अपने रक्षक बनेंगे, और जब हम अपनी रक्षा करेंगे, अपने में मूल्य भरेंगे, तो हमारा जीवन निर्विघ्न हो जाएगा। और जब हम अपने लिए शुभ सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो सभी के प्रति हमारे मन में अच्छे और सच्चे भाव ही जागृत होंगे। थैंक यू वंस अगेन। हैप्पी गणेश चतुर्थी।